स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज फाइनली हम लोग जर्नल चैप्टर को एंड करेंगे कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज को देखते हुए। कुछ ऐसी एंट्रीज जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं करी, बट वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती हैं और आप परेशान हो सकते हो। विद रीजन विद लॉजिक हम इन सारी की सारी एंट्रीज को फिनिश करेंगे। तो आज हम लोग जो स्पेशल केस की एंट्रीज पढ़ने वाले हैं उनमें ये सारी की सारी चीजें हैं, और इसके साथ एक एंट्री और भी होगी जो कि क्लास है ओपनिंग एंट्री। आप सबको पता है इस साल का जो क्लोजिंग होता है वही चीज अगले साल का ओपनिंग होता है, तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे वो भी हम एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे विद क्वेश्चन। गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब चैरिटी तो आप समझते हो ना, दान दक्षिणा आपने दिया, चैरिटी दी, तो आप चैरिटी में पैसा भी दे सकते हो, चैरिटी में सामान भी दे सकते हो। तो चैरिटी आपके लिए कमाई है या खर्चा है, मुझे ये बताओ। अगर आपने चैरिटी दी है, राइट, चैरिटी, तो चैरिटी कमाई है या खर्चा है आपके लिए। आपने गिवन है, दिया है, ठीक है। आप ये कोई एनपीओ नहीं हो जो रिसीव करोगे, आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोप्राइटरी हो, आप एंट्री पास कर रहे हो। तो अगर आपने पैसा दिया है तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चैरिटी डेबिट क्यों हुआ? चैरिटी डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि चैरिटी एक्सपेंस है। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि पैसा चला गया है, ठीक है। कैश पेड फॉर चैरिटी, कैश पेड फॉर चैरिटी। अब सवाल यह है कि सर आपने लिखा हुआ है गुड्स गिवन एज चैरिटी, आपने गुड्स दे दिया। अब गुड्स के लिए हमेशा, चाहे गुड्स परचेज हो, गुड्स के लिए वर्ड के, जब आप गुड्स खरीद रहे थे भैया तभी तो दिया ना आपने, बिना खरीदे हवा से उड़ा के तो दे नहीं दिया। आपने सामान पहले खरीदा होगा, तो जब आपने गुड्स खरीदा होगा तो आपने एंट्री परचेज को डेबिट किया था। भाई खरीदने की एंट्री परचेज टू कैश होती है। अब आप वही गुड्स उनको दे दे रहे हो, तो एंट्री होगी चैरिटी टू परचेज। ध्यान समझना, जब भी गुड्स की हम बात करते हैं तो परचेज वर्ड का यूज करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जब भी आप बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकालते हो, मैं लिखवा चुका हूं पहले, तो एंट्री क्या करते हो? ड्रॉइंग्स टू कैश। जब भी प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकालते हो बिजनेस से तो एंट्री क्या करते हो? ड्रॉइंग्स टू कैश। लेकिन अगर पैसा ना निकाल के आपने सामान निकाला हो, गुड्स निकाला हो, तो आप एंट्री करोगे ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। मान लो कि मेरी दुकान है राशन की, मैं राशन अपने घर लेके जा रहा हूँ, राशन ग्रोसरी आटा दाल चावल मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ, तो उसकी एंट्री ड्रॉइंग्स टू परचेज होगी, ड्रॉइंग्स टू गुड्स नहीं, गुड्स की जगह परचेज। तो अगर आपने चैरिटी में सामान दिया है तो आप चैरिटी टू परचेज, ठीक है, गुड्स गिवन होगा, गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर पैसा दिया है तो कैश पेड फॉर चैरिटी। तो चैरिटी डेबिट क्यों? चैरिटी खर्चा है इसलिए चैरिटी को डेबिट किया। बात समझ आ गई क्लास? उम्मीद है चैरिटी वाला एंट्री आप लिख लोगे, विद नरेशन आप एंट्री लिख लेना। इसको ये फॉर्मेट बना दिया लो मैंने, ठीक है। चलो अगला, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। कभी आप मिठाई की दुकान पे गए होगे, ठीक है, अब आप उससे बोलोगे मिठाई कैसे दी, तो वो आपको टेस्ट करवाएगा। जनरली टूरिस्ट प्लेसेस में ऐसा होता है क्योंकि लोग नए होते हैं तो उनको पता नहीं होता टेस्ट का, तो भाई वहाँ के वो लोकल जो स्वीट्स होती हैं या लोकल जो भी सामान है, कोई फूड आइटम है, तो वो टेस्ट कराते हैं। इसको बोलते हैं फ्री सैंपल। तो ये क्यों देते होंगे आपको? अब टेस्ट के लिए देते हैं, ये नहीं कि पेट भर के खा लिया फिर कुछ लिया नहीं, ऐसे नहीं, टेस्ट के लिए देते हैं। तो ये एक तरीके से क्या करते हैं क्लास? एडवर्टाइजमेंट है। ये क्या है क्लास? आपका एडवर्टाइजमेंट। अगर आप फ्री सैंपल्स में गुड्स को बांट रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट है। तो आपने गुड्स दिया है फ्री सैंपल के रुपए, पैसे तो देते नहीं ऑब्वियसली, सामान ही देंगे, ठीक है। तो फ्री सैंपल के केस में जब आपने फ्री सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आप एंट्री इसकी पास करोगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। अब जो खर्चा है तो डेबिट हो गया, पर गया क्या? गुड्स। और गुड्स के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? परचेजेस। अगर आप नॉर्मली कोई ऐड कराते हो, आप टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, रेडियो पे ऐड कराते हो तो एडवर्टाइजमेंट टू कैश होती है। लेकिन आपने सामान दिया है फ्री सैंपल में, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन होगी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। आपने फ्री सैंपल्स के रूप में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके चलो, तो ये दो एंट्री क्लियर हो गई, चैरिटी टू परचेज और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू परचेज। कि ये एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है जो आपने फ्री में सैंपल बांटा है, फ्री में नहीं बांटा, वो एडवर्टाइजमेंट खर्चा है। अगला है लॉस बाई थेफ्ट। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी 5 मिनट बाद, पहले हम इन छोटी छोटी चीज़ों को देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यार देखो, मैंने 50,000 की मशीन खरीदी
और उसमें 2,000 रुपये मेरा इंस्टॉल करने का लग गया, जैसे एसी वगैरह खरीदते हैं, ओवरहॉलिंग हैंगिंग का खर्चा, उसको लाने का किराया भाड़ा भी हो सकता है, उसको लाने में मेरा किराया भाड़ा लग गया, वो सब खर्चा मान लो 5,000 का हो गया सब कुछ मिला के। तो मैं जो मशीन की वैल्यू दिखाऊंगा वो 50 नहीं दिखाऊंगा, वो मशीन की वैल्यू 55 ही होगी। इसी तरीके से बिल्डिंग को कुछ रिपेयर वगैरह कराया तो वो सारा खर्चा बिल्डिंग की वैल्यू में ही ऐड होगा। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। ध्यान समझना, आपको पढ़ा रखा है मैंने, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। अगर आपने मशीन खरीदी 50,000 की, उसको इंस्टॉलेशन में 5,000 का खर्चा लगा, तो जो मेरी मशीन है वो 55,000 की हो गई। इसे मशीन खरीदने की ही एंट्री पास करेंगे, इसकी एंट्री इंस्टॉलेशन टू कैश नहीं होगी, इसकी एंट्री मशीन टू कैश होगी। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी। अगर आपने मशीनरी को इंस्टॉलेशन किया तो उसकी एंट्री आप इंस्टॉलेशन टू एक्सपेंस नहीं करोगे, टू कैश नहीं करोगे, उसकी एंट्री मशीन टू कैश, चेक से दिया है पेमेंट तो मशीन टू बैंक की होगी। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पेड। तो इंस्टॉलेशन का जो खर्चा होता है, मशीन को आपने इंस्टॉल करने में जो भी खर्चा किया है, उसकी एंट्री इंस्टॉलेशन एक्सपेंस टू कैश ना होके वो कैपिटल नेचर का है, वो उसी में ऐड हो जाएगा मशीन में, तो उसकी एंट्री मशीन टू कैश होगी। मतलब 50,000 की मशीन खरीदी तो भी मशीन टू कैश, 5,000 का इंस्टॉलेशन दिया तो भी मशीन टू कैश एंट्री पास होगी। अगर ये मशीन की जगह बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के क्लास मेंटेन वगैरह में कुछ खर्चा आ गया जो कि कैपिटल नेचर का है, तो बिल्डिंग टू कैश करोगे। हाँ, लेकिन इस मशीन पे 6 महीने साल भर बाद कुछ रिपेयर वगैरह होता है तो उसकी एंट्री रिपेयर टू कैश होगी, वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, लेकिन ये कैपिटल नेचर एक्सपेंस है। आप ध्यान रखना कि उसी में ही ऐड हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे ना, क्लास एक चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो वहां पे इस बात को मैं रिपीट करूंगा दोबारा, वहां पे इसका यूज होगा। तो मशीन को अगर आपने इंस्टॉल किया है तो एंट्री, सही एंट्री मशीन टू कैश होती है, ना कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस टू कैश। ओके, नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। साल के एंड में जो स्टॉक होता है उसकी एंट्री क्या होती है, देखो जरा। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या हो, देखो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, साल के एंड में जो स्टॉक होता है उसको एक अकाउंट में डालते हैं जिसका नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली स्पेशल केस की एंट्री है तो अलग ही होगी। क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे क्रेडिट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिटेड होगा, यानी कि वो क्रेडिट साइड जाएगा किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के। बात समझ आ गई क्लास क्लोजिंग स्टॉक का। अब एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब आते हैं लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। चोरी हो गया, आग लग गया क्लास, उससे भाई देखो अगर चोरी हो या आग लगे, है ना, चोरी हो आग लगे, सबसे पहली एंट्री जो पास होगी वो होगी लॉस बाय थेफ्ट या फायर टू परचेज। सर खरीदते हैं सामान को तो परचेज को डेबिट करते हैं, परचेजेस टू कैश। उसको फ्री सैंपल में बांटते हैं तो परचेज को क्रेडिट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू परचेज। चैरिटी में देंगे, चैरिटी टू परचेज। सामान घर के लिए निकाल के प्राइवेट यूज के लिए जाएंगे तो ड्रॉइंग्स टू परचेज। तो परचेज क्रेडिट तब होता है जब स्टॉक हमारे पास आता है, और डेबिट तब होता है जब स्टॉक हमारे पास आता है। क्रेडिट कब होता है, जब स्टॉक जाता है। तो स्टॉक में आग लगी, स्टॉक जल गया, तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, ये हो गई एंट्री। ठीक है, लेकिन अगर आपने इंश्योर्ड करा रखा है, उसका इंश्योरेंस करा रखा है, स्टॉक का नहीं कराया तो बात खत्म, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, तो आप एंट्री पास करोगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या फायर। अगर देखो आप सुनना, यहां पे लॉस बाय थेफ्ट डेबिट हुआ था, इंश्योरेंस से मिल जाएगा तो वो लॉस आपने खत्म कर दिया, ठीक है चलो यार लॉस नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका इंश्योरेंस करा रखा था। अब जब आप इसका देखो, ये जो एंट्री है ना, इसको बोलते हैं
क्लेम एडमिटेड बाई इंश्योरेंस कंपनी, इसकी नरेशन क्या होगी, क्लेम एडमिट हो गया, और इसकी नरेशन क्या होगी, गुड्स लॉस्ट बाई थेफ्ट होगा तो थेफ्ट में, फायर होगा तो फायर में, दोनों होगा तो दोनों, ठीक है। अब आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा था ऑलरेडी सामान का, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस दो, ये जो लॉस डेबिट था अब खत्म हो गया, वो लॉस नहीं रहा, क्रेडिट। अब पैसा मिलेगा तुम्हें, तो एंट्री करोगे कैश टू, या कैश तो देखो कंपनी नहीं देती है, पैसा आपके बैंक में ही आता है, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, तो इसको बोलते हैं फुल क्लेम, जब पूरा का पूरा क्लेम आपको मिल जाता है, पूरा पैसा मिल जाता है। बट कई बार ऐसा हो सकता है ना कि सारा क्लेम ना कंपनी दे, कंपनी बोले नहीं भैया 1 लाख का माल जला है तो हम भैया 90,000 का क्लेम देंगे, तो पैसा फिर कितना मिलेगा, 90,000, तो बैंक में आएगा 90,000, 10 रुपए का लॉस हो गया, लॉस बाई फायर या थेफ्ट, तो अब ये एक्चुअल में लॉस हुआ है आपको टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो ये मिल गया पूरा का पूरा, तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, और अगर आपको थोड़ा सा मिले, पार्शियल पैसा मिले, तो बैंक डेबिट, लॉस बाई फायर वगैरह डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो आप दोनों में डिफरेंस देखोगे ना, यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, सारा पैसा मिल गया, जबकि यहाँ पे लॉस हो गया। सबसे पहला आग जलने की एंट्री, स्टॉक खत्म हो गया, परचेज को क्रेडिट किया, लॉस को डेबिट, फिर लॉस रिवर्स कर दिया कि चलो ठीक है इंश्योर्ड है, लेकिन अब इंश्योरेंस के बाद भी कंपनी ने थोड़ा सा पैसा दिया, तो बैंक सारा पैसा दिया तो बैंक टू इंश्योरेंस, थोड़ा पैसा दिया तो बैंक डेबिट, लॉस बाई फायर डेबिट टू इंश्योरेंस। तो ये हो गया क्लास आपका लॉस बाई फायर की एंट्री। थोड़ी सी बड़ी एंट्रीज हैं, ज़्यादा एंट्रीज हैं, सीरीज ऑफ एंट्री हैं, तो आपको डिफरेंट है थोड़ा केस, एक आध क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको इसको भी पढ़ के चलना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गई क्लास हमारी स्पेशल केस की कुछ एंट्रीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने आगे, इसको आप नोट कर लो क्लास, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो आराम से, इसे नोट कर लो, आगे देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट, अब इसके बाद है एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री। ध्यान समझना, ये तुम्हें यहीं पे याद करा दूंगा मैं, ये स्पेशल केस की एंट्री है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बताओ आप, सिर्फ मुझे इतना बताओ आप कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, सर एसेट। पता है ना आपको प्रीपेड एक्सपेंस एसेट, नहीं है तो जान लो भाई, मैं कई बार बता चुका हूं, प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है, अगले साल के लिए आपने आज ही खर्चा कर दिया, करंट एसेट है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए क्या है क्लास, लाइबिलिटी, खर्चा देना था आपने अभी तक दिया नहीं, और आप सबको पता है एसेट का बैलेंस होता है डेबिट और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, दैट यू ऑल नो, राइट। चलो अब एक्सपेंसेस की एंट्री मैंने तुम्हें सबसे पहले दिन सिखाई थी, कोई भी आप एक्सपेंस करते हो तो एक्सपेंस की एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप कोई भी खर्च अगर करते हो पैसा, तो एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी खर्चा अगर आप करते हो तो उसकी जो एंट्री होती है वो होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्चे की एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट की पे करोगे, रेंट टू कैश सैलरी, सैलरी टू कैश वेजेस, वेजेस टू कैश इंश्योरेंस, इंश्योरेंस टू कैश इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू कैश, ठीक है। तो कोई भी एंट्री है वो एक्सपेंस टू कैश होती है, ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। अब प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, क्योंकि आपने खुद बोला कि प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो असेट है और असेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट कर दो। फिर क्योंकि वो एक्सपेंस है टू एक्सपेंस अकाउंट, तो अगर सैलरी प्रीपेड है तो प्रीपेड सैलरीज टू सैलरी, इंश्योरेंस प्रीपेड है प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, रेंट प्रीपेड है प्रीपेड रेंट टू रेंट। तो वही एक्सपेंस आप यहाँ पे नीचे जो ऊपर लिखा वही एक्सपेंस को आप नीचे उतार दो, खत्म बात। तो ये हो गया क्लास आपका प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री, ओके। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप सबने बोला है लाइबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, पता है ना आपको, अभी तो पता है आपने लाइबिलिटी क्रेडिट। तो इस तरीके से तुम याद रखोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। पेमेंट करेंगे एक्सपेंस टू कैश, प्रीपेड एक्सपेंस में डेबिट होता है टू एक्सपेंस, और यहाँ पे ये क्रेडिट होता है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस की प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंस। ये क्लास आप एंट्री पास करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और नॉर्मल एक्सपेंस की, ओके डन।
इसी तरीके से क्लास हम इनकम की बात कर लेते हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न। तो समझ के याद करना है, रट्टा नहीं माना। हो सके तो कमेंट सेक्शन में इस चीज को रिवाइज कर लो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट, ऊपर एक्सपेंस आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस असेट इसलिए डेबिट, नीचे एक्सपेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं इनकम की। तो नॉर्मली अगर आपको इनकम मिलता है, पैसा मिलेगा, तो कैश टू इनकम पास करते हो, ठीक है, कैश टू इनकम, ठीक है। अब अक्रूड इनकम कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, तो असेट यानी कि डेबिट बैलेंस। एडवांस इनकम लाइबिलिटी है, समय से पहले ले लिया और काम किया नहीं, तो लाइबिलिटी क्रेडिट। तो जब तुम्हें क्लास अक्रूड इनकम की एंट्री पास करनी होगी कि वो डेबिट है, तो अक्रूड इनकम को डेबिट कर दो, अक्रूड इनकम डेबिट, और नीचे क्लास वही इनकम। तो कोई भी इनकम पहले मिल गया, मान लो क्लास आप इस समय आप मकान मालिक हो, आपको रेंट मिल रहा है, तो अक्रूड रेंट टू रेंट, है ना, आपने रेंट कमा लेकिन मिला नहीं है आपको। लेकिन एडवांस इनकम समय से पहले मिल गया, वो क्लास क्रेडिट होता है, तो एडवांस इनकम क्रेडिट होगा। जैसे अक्रूड इनकम को आपने डेबिट कर दिया, एडवांस इनकम को क्रेडिट कर दिया, जो बचा कुचा डेबिट में वो आपका इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम की एंट्री क्या, इनकम टू एडवांस इनकम। और अक्रूड इनकम की एंट्री इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। अक्रूड इनकम क्या होता है, अर्न बट नॉट रिसीव, और ये क्या होता है, अनअर्न इनकम, कमाया नहीं है, एडवांस पहले ही ले लिया, लाइबिलिटी। तो अक्रूड इनकम टू इनकम। बात समझ आ गई क्लास? तो ये एडवांस, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग और क्लास ये प्रीपेड, इन सबकी एंट्री हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है। अब हमारा लास्ट एंट्री है जो हम आज सीखने जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चैप्टर चलेगा तो नई नई एंट्रीज इंट्रोड्यूस होती चली जाएंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, राइट। ओपनिंग एंट्री, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे इसका। ओपनिंग एंट्री जो है, ओपनिंग एंट्री मतलब साल के एंड का जो क्लोजिंग होता है ना, वो अगले साल का ओपनिंग, थोड़ा अलग से एंट्री रहता है। ओपनिंग एंट्री हमेशा ध्यान रखना, सारी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और सारी लाइबिलिटीज का क्रेडिट। तो असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल अकाउंट, ये है क्लास आपकी ओपनिंग एंट्री। ध्यान समझना, ये बैलेंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिटल का फॉर्मूला जो होता है वो असेट माइनस लाइबिलिटी होता है। तो असेट अगर 5 रुपए है, लाइबिलिटी 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कैपिटल कितना आएगा, 2। तो इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं कि सारे के सारे असेट को डेबिट कर दो टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल, ये आपकी ओपनिंग एंट्री है। जनरली इसकी एंट्री आपसे मांगेगा नहीं क्वेश्चन में, बट फिर भी आपको मैंने बता दिया। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसे लिख लेना क्लास, वीडियो पॉज करके। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये रही। अब ऐसे आपको एंट्री बोल दे या क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे हो और नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हो, रेंट, सैलरी, पेड, ये सब, तो नीचे जो पॉइंट्स लिखे होंगे उनकी एंट्री तो कर लोगे आपने जो नॉर्मल पढ़ी है। लेकिन शुरू में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप इसकी एंट्री कैसे करोगे? तो ध्यान से देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड ऑफ मिस्टर आनंद स्टोर ऑन 1 अप्रैल। तो ये ओपनिंग एंट्री है, 1 अप्रैल 2022 या पिछले साल का एंड हो, ये इस साल की ओपनिंग एंट्री है। तो ओपनिंग में इनके पास असेट है, सारी असेट एक एक करके डेबिट करो। आप एक काम करो, सारी असेट को डेबिट करो। आपने कैश को डेबिट किया 60,000 से, असेट है ना ये। बैंक को आप डेबिट करो 40,000 से। स्टॉक को डेबिट करो आप 1,50,000 से। फर्नीचर को डेबिट करो 43,000 से। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करो 43,000 से। डेटर है, डेटर्स एक्स, ठीक है, वाई एंड जेड, मैंने तीनों को मिला के डेबिट कर दिया क्लास। अलग अलग से दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहोगे तो एक्स अलग, फिर वाई, फिर जेड, आप तीनों को दिखा सकते हो अलग अलग, ठीक है। और ये अलग अलग फिगर दे रखा है, आप एक इकट्ठा भी दिखा सकते हो। अच्छा, जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो लोन फ्रॉम विकास, लोन फ्रॉम विकास कितना है क्लास, 60,000। और क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स, कितने क्रेडिटर्स हैं क्लास, 52,500। अब जो नीचे बचेगा उसको आप बोलोगे कैपिटल अकाउंट, राइट। तो आप इन सबको एक काम करो, जोड़ो और मुझे बताओ कि कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 लाख, ये हो गया 150, ये हो गया 43 प्लस 1,45,, इट्स 4,38,000। और ये जो है 4,38,000 में से 60,000 घटाओगे, 52,500 घटाओगे, तो जो बचेगा वो बचेगा 3,25,500। ये बैलेंस है, इसी बैलेंस को बोलते हैं कैपिटल। तो असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, सारी एक एक करके असेट को डेबिट करो, एक एक करके सारी के सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करो टू कैपिटल। तो ये जो कैपिटल है क्लास, ये आपका बैलेंसिंग
फिगर आ जाएगा। तो ये ओपनिंग का क्वेश्चन है, ओपनिंग कैपिटल का, ओपनिंग एंट्रीज का, ठीक है। तो शुरू में जो कैपिटल है वो 3 लाख। अच्छा, आप कुछ बच्चे इसको पहले से जोड़ लेते हैं, इसे घटा के कैपिटल निकाल लेते हैं, फिर एंट्री पास कर दो, यहाँ आप बैलेंस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है भाई। 2 + 2 4 है। अब कैसे भी लिखो आप, कोई 3 + 2 5 है, 3 पहले लिखो 3 बाद में लिखो, आना 5 ही है। तो सारे की सारी एसेट डेबिट, 2 लायबिलिटी, 2 क्रेडिट। अगर आप चाहो तो आपके पास स्पेस है तो डेटर एक्स, डेटर वाई, डेटर जेड ऐसे भी लिख सकते हो। डेटर नहीं लिखना चाहो सीधे एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट। अभी कॉमन सेंस लगा लेगा टीचर कि भैया एक्स को आपने डेबिट किया है तो एक्स डेटर ही होगा। अभी डेटर ही तो डेबिट होता है, अगर यही एक्स नीचे होता तो ये क्रेडिटर होता। ओके चलो, तो यहाँ पे क्लास हमारा आज पूरी तरीके से इन 5 पार्ट के अंदर क्लास बड़े बड़े पार्ट्स बना के मैंने जल्दी से जल्दी जनरल को खत्म करने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करो सारे दोस्तों को, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना क्लास अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मेरा दूसरा चैनल क्लास 12th का है जहाँ पे मैं दिन रात एक्टिव रहता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने ये इस चैनल पे भी क्लास पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूँ ताकि जो 11th के बच्चे हैं हमारे वो अच्छे से सीख पाएँ, ताकि जब वो 12th में आएँ तो क्लास उन्हें पूरा अच्छे समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा। ये इको की प्ले लिस्ट है, आप इको भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी लाइन बाय लाइन इको की वीडियोस आ रही हैं। और हम अकाउंट्स इको जो है वो जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे सारा का सारा सिलेबस, ताकि अपने आप 12th की जर्नी अच्छे से स्टार्ट कर सको। और स्कूल में जितने पेपर होते हैं, चाहे यूटी हो, चाहे प्री बोर्ड वैसे हो या मिड टर्म हो, उसको भी अच्छे से दो, ताकि क्लास वहाँ पे भी आप सीखो। एग्जाम देने से फियर खत्म हो जाता है आपका, बचना नहीं चाहिए उससे, उसका सामना करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।